ओम नमः शिवाय। मित्रों, अभी कुछ ही समय में हमारा पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष का मतलब होता है पितरों से संबंधित दिया जाने वाला श्रद्धापूर्वक भोजन। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है कि पितरों के प्रति हम अपनी श्रद्धा को व्यक्त करेंगे और उनसे संबंधित पूजा पाठ इन 15 दिनों में चलेगी। तो जिन लोगों के घरों में पितृदोष है या जिन लोगों के घरों में अन्य पितरों से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हम इस पितृपक्ष में कैसे करें, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनके घरों में पितृदोष है, वो कितना भी भयंकर हो, कितना भी पुराना हो, जो निकल नहीं रहा हो, तो उसके लिए करना क्या है। सबसे पहले क्या करें, जब पहला जो श्राद्ध होगा, जिस दिन पहला श्राद्ध पड़ेगा, जिसको प्रथमा तिथि या पड़वा जिसको हम कहते हैं, उस दिन क्या करें, आप 5.25 गज कपड़ा ले लें सफ़ेद। 5.25 गज का मतलब पहले गज ही चलते थे, इसलिए मैं आपको गज की बात कर रहा हूँ। 5.25 गज, 5.25 गज का मतलब होता है 4.25 मीटर। 4.25 मीटर कपड़ा ले लें, सफ़ेद कपड़ा ले लें, और उसमें 1.25 सेर चावल। 1.25 सेर, ये पुरानी गणनाएं हैं, ये जो पहले के समय में चलती थी। सेर का मतलब होता है आधा किलो, यानी कि 625 ग्राम। जितना मैं बता रहा हूं आपको उतना ही लेना है। 4.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, जिसको 5.25 गज, और 1.25 सेर चावल। चावल साफ सुथरे हो, टूटे हुए ना हो, कोशिश करें साबुत चावल अच्छे। अक्षत जिसे हम कहते हैं, अक्षत का मतलब जो टूटा हुआ नहीं है, उसे हम अक्षत कहते हैं। तो 625 ग्राम चावल ले लें और उसके अंदर कुछ पैसे रख दें। पहले 1.25 रुपया चलता था, तो 1.25 तो आज मिल नहीं सकता, तो आप उसमें 11 रुपये रख लें। और 11 रुपये रख कर के पहले दिन, जिस दिन पहला पितृ है, जिस दिन पहला श्राद्ध है पितरों का, उस दिन सभी परिवार के लोग बैठ जाएं, धूप दीप करें और अंगारी के ऊपर धूप उठाएं, पितरों का आह्वान करें। पितरों का आह्वान करें या ना करें, पितृ हमारे घर में रहते हैं 15 दिन, तो पितरों का आह्वान करें और आह्वान करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हमसे कोई भी भूल हुई हो, हमसे कोई गलतियां हुई हो, तो आप उसे क्षमा करें। और मैं किसी भी तरह का कोई भी दोष आपके निमित्त अगर बन रहा है, आपके निमित्त अगर पितृदोष बन रहा है, तो उस दोष को आप शांत करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका वंशज हूँ, और आप मुझे अभय दान दो। ऐसा बोल करके घर के सभी सदस्यों का हाथ लगवा करके उस कपड़े में वो चावल और वो पैसे बांध करके आप रख दीजिए। और कैसे रखना है कि उसको ज़मीन से ऊपर रखना है। ज़मीन से ऊपर कैसे, जैसे किसी की परछाई जहाँ ना पड़े ऐसी जगह को उसको आपने टांग देना है, या किसी अलमारी में या किसी अन्य जगह में रख देना है। उसको रखने के बाद जितने भी पितृपक्ष में आपके श्राद्ध आते हैं, घर में आपका पिता का है, माता का है, दादी का है, दादा का है, परदादी का है, ऐसे ही परदादा का है, उन सब के श्राद्ध करें। चाचा ताऊ जो भी भाई इत्यादि के श्राद्ध होते हैं उनको करिए। और जो अंतिम दिन होता है जिसमें पितृ विसर्जन करते हैं, जिस दिन हम, उस दिन पितृ विसर्जन पर या तो ब्राह्मण को घर में बुला लें और यथाविधि उनको भोजन कराएं। 16 ग्रास निकाल लें और 16 ग्रास निकाल करके पक्षियों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, सबके लिए रखें। और जो ब्राह्मण देवता आपके घर में आए हैं उनको भोजन कराएं। और भोजन कराने के बाद वो जो कपड़ा आपने निकाल करके रखा था पितरों के निमित्त, वो कपड़ा उनको दे दें। इसके साथ अलग से ब्राह्मण के लिए वस्त्र दें और पादुकाएं दें। छाता हो सकता है तो छाता भी दें। और इस तरह से उनको पूरे वस्त्र दे करके श्रद्धा के साथ उनका विधिवत भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनको विधिवत प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर उनसे विदा लें।
ये कार्य अगर आपने कर दिया तो कितना भी बड़ा आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, कितनी भी बड़ी आपके घर में पितरों की समस्या है, वो पितरों की समस्या आपकी समाप्त हो जाए। नंबर 1। दूसरी चीज है कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं, जिनका घर कहीं और है और वो बाहर जॉब करते हैं, वो पितरों को कैसे श्राद्ध करें, पितरों के लिए कैसे करें? क्यों? क्योंकि उनके पास समय भी नहीं होता, सुबह उनको जॉब पे जाना होता है, शाम को देर से आते हैं, तो ऐसे में वो कैसे करेंगे? आइए उनके लिए बात करते हैं। उनको करना क्या है कि जैसे ही आपका पितृ पक्ष शुरू होता है, पितृपक्ष पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, क्योंकि 16 तिथियां होती हैं। पितृपक्ष पूर्णिमा से शुरू होता है, तो आप पूर्णिमा के दिन क्या करें? आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो 2 रोटी बना लीजिएगा और उसके ऊपर मीठा रख लें। मीठा हलवा, खीर, कुछ भी ना हो तो गुड़ या चीनी, शक्कर, कुछ भी आप रख लें। और 1 लोटा जल का ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और थोड़े काले तिल डाल लें। रोटी को रखें, लोटे को भी रखें। धूप दीप जला सकते हैं तो जला लें, नहीं जला सकते तो ऐसे ही दक्षिण को मुँह करके बैठ जाएं, हाथ जोड़े प्रार्थना करें अपने पितरों को। उनके निमित्त भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं यहाँ कुछ कर पा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं घर से बहुत दूर हूँ और मेरे से ये बन पड़ रहा है, तो आप इसी को स्वीकार करें। और वो जल का लोटा दक्षिण को मुँह करके पितरों के निमित्त आप छोड़ दें, अर्घ दे दें उनको पितरों के लिए। और वो जो 2 रोटी आपने निकाली थी जिसके ऊपर मीठा रखा था, वो रोटी आप गाय को खिला दें। तो ये कार्य आपका पूरे के पूरे 16 दिन तक आपको करना है। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक आप पूरे के पूरे दिन आप इनको करते चले जाइए। किसका श्राद्ध बीच में आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, ये सब भूल जाइए। आप ये मत सोचिए कि मैंने उसको किया है, नहीं किया है। ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये 16 के 16 दिन अगर आपने ये सब कर लिया तो निश्चित रूप से आपके पितरों को संतुष्टि होगी और जो भी आपके घर में पितृदोष के कारण समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ये कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि वो घर से कितनी भी दूर है, ये सब कर लें तो अच्छा है। तीसरा एक विस्तृत विधान है। जिनके घर में कोई ऐसा पितृ है जो किसी चीज़ की इच्छा करता है, डिमांड करता है, तो उसको पूरा करने के लिए तो फिर यथाविधि आप सभी जो हैं अपने व्यवस्था अनुसार, अपने आर्थिक अनुसार ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत गायत्री का पाठ कराएं। नारायणी तक भी करा सकते हैं। जैसे भी जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार वो कर सकते हैं, तो उससे भी पितृदोष शांत हो जाता है। और इसके अलावा भी अगर कई तरह के पितृदोष घर में एक साथ कई लोगों को लग जाते हैं, तो उसके लिए भी यही एक विधि है कि इसमें आप 16 के 16 तिथियों में ये सब करते चले जाएं, शब्द देते चले जाएं और उसमें तिल डाल करके, लोटे में दूध डाल करके, थोड़ा गंगा जल डाल करके प्रतिदिन दक्षिण दिशा को मुँह करके आप पितरों के निमित्त देते रहें, तो निश्चित रूप से पितृदोष में शांति आएगी और पितरों का आपको भरपूर लाभ मिलेगा, उनका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे। इसी के साथ सबको प्रणाम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।